फिर से वापस स्टार्ट करता है, जो वादा किया था उसको डिलीवर करने का ट्राई करता है। सो दिस इज द कम्युनिटी फॉर यू ऑफ CI। तो हम लोग शुरू कर रहे होंगे यहाँ से। फर्स्ट वीडियो में मैंने गूगल कोलैब को थोड़ा कम एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको थोड़ा डिटेल में करूँ, बिकॉज आप इस टूल के बारे में जितना जान लोगे उतना बेटर रहेगा, बिकॉज इसी टूल पे हम लोग काम कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हाँ भाई, अब अंडरग्राउंड होके पढ़ने का समय आ गया है। इफ़ यू गाइज आर ऑन सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कुछ आप लोग कर रहे होंगे और अपनी अपनी मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन में बिजी हैं, तो आप सब लोग को छोड़ के अभी इस चीज़ पे फोकस करने का टाइम आ गया है। लेट्स स्टार्ट। पर ये कोलैब है क्या? वैसे मैं पहले भी समझा चुका हूँ। गूगल कोलैब एक तरह का आईडी है, जुपिटर नोटबुक है, जहाँ पे हम लोग अपनी जो पाइथन की प्रोग्रामिंग है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो गूगल कोलैब ही क्यों भाई? व्हाट इज गूगल कोलैब? तो फ्री जुपिटर नोटबुक है, क्लाउड पे है, तो अपने लोग को सिर्फ ब्राउजर चाहिए होगा और कुछ नहीं चाहिए होगा। पाइथन हम रन कर सकते हैं इस पर बिना किसी इंस्टॉलेशन के। जीपीयू और टीपीयू का सपोर्ट भी फ्री होता है। हाँ, फ्री होता है, बिल्कुल फ्री है। कोलैब के बारे में बात करते हैं ना, थोड़ा बहुत थोड़ा समझते हैं कि भाई कोलैब है क्या, काम कैसे आता है, करता क्या है। धीरे धीरे पढ़ते हैं। चलिए, हम लोग यहाँ से ब्राउज़र खोल ले होंगे, एंड आप यहाँ पे जो सर्च मारेंगे, पहला सर्च अगर आप मारें गूगल कोलैब, तो गूगल कोलैब खुलेगा। और द मोमेंट यू एंटर द फर्स्ट लिंक, आपका ये आईडी खुलेगा। यहाँ पे आप एक नई फाइल ऐड कर सकते हैं। ये फाइल ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव में नोटबुक्स के नाम के फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। या ओपन हो गया। यहाँ पे आप नाम रख सकते हैं इसका, जैसे मैं यहाँ रख लेता हूँ इसका नाम गूगल कोलैब बेसिक्स। गूगल कोलैब बेसिक्स के नाम से हमने रख लिया। अच्छा, यहाँ पे कनेक्ट ऑप्शन इसलिए आ रहा है, हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर जीपीयू टीपीयू कॉन्फ़िगरेशन से। करंटली ये 12 GB रैम से कनेक्ट हो सकता है, मतलब 12 GB आई थिंक इज़ वेरी मच सफिशिएंट फॉर रनिंग योर मशीन लर्निंग। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई अपन लोग को दिख क्या रहा है। जैसे यहाँ पे जाके अगर कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो हमारे पास 12 GB रैम है और 107 GB स्पेस मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और आप बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं इसको। आगे की बात करते हैं। आपको साथ में साथ टर्मिनल में आई एक जेमिनाई सपोर्ट भी मिलेगा, सो दे कैन टॉक, दे कैन डू एआई। बट इनिशियल फेजेस में मैं तो आप लोग को यही बोल रहा हूँ कि भाई एआई का बिल्कुल अभी यूज़ मत करो। अगर एआई सीखना है तो एआई मत यूज़ करो। अच्छा, ये दिस इज़ द फाइल। यहाँ से जाके आप अपनी इस फाइल को लोकेट कर सकते हैं ड्राइव में, और प्लेग्राउंड मोड में भी इसको खेल सकते हैं। मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि ये है क्या। इन नई नोटबुक खोल सकते हो। एक नोटबुक अगर तुम्हारे पास है तो उसको अपलोड भी कर सकते हो। ये एक्सटेंशन है जो IPYNB, मतलब पाइथन नोटबुक्स के लिए इंस्ट्रक्शन है। ये रन टाइम है जहाँ पे तुम रन कर सकते हो। अच्छा, अब इन चीज़ को क्या बोलते हैं अपने लोग? इन चीज़ को अपने लोग बोलते हैं सेल्स। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक कमांड लिखूँ प्रिंट, तो इट विल ऑटो सुजेस्ट यू। एंड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो एंड ट्राई टू रन दिस शेल, तो या इट इज प्रिंट। नाउ लेट्स जंप एंड स्टार्ट फाइंडिंग। तो जैसे मैंने आपको समझा दिया कि आप नई कोलैब की नोटबुक ऑन भी कर सकते, अपलोड भी कर सकते हो, इसको यूज़ भी कर सकते हो। तो कोई इतना बड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि यूज़ कर सकते हो, फ्री में है ऑलमोस्ट। बाकी अगर चीज़ें जो इसके बारे में मैं और बताऊँ तो हम लोग आगे जाके ना इसको बहुत हैवीली यूज़ करने का ट्राई कर रहे होंगे। आगे देखते हैं। तो इस सेल्स को, जैसे इस सेल्स की बात करें, अगर हम लोग इस सेल्स की ही बात करें यहाँ पे आकर, तो हम लोग सेल्स में क्या क्या कर सकते हैं, इसी इसको पर्टिकुलर सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कोड का सेल भी ऐड कर सकता हूँ, एक टेक्स्ट का सेल भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक टेक्स्ट का सेल ऐड करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ हैश इज यूज फॉर एम्फोसिस की वो, हम यहाँ पे लिखते हैं माई फर्स्ट कोड। डैम यार, लिखा ही नहीं जा रहा है। माई फर्स्ट कोड के नाम से, और ये सेव हो गया। तो ये एज अ टेक्स्ट रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे मैं अगर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँ, सपोज प्रिंट हेलो ऑफ सी आई, तो आई थिंक हाँ,
ये तो आप लोग इन सेल्स में टेक्स्ट भी लिख सकते हो जो तुम्हारा कोड एक्सप्लेन करने के लिए तुम लोग लिख रहे होगे, और साथ के साथ आप लोग इसमें अपने कोड भी लिख सकते हो। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल जिसको आप यूज कर सकते हो। आगे हम लोग अपने पीपीटी पे जंप कर देंगे, थोड़ा सा आगे देखने का ट्राई करता है। आइला जादू, हाँ भाई, अगर जो लोग पहली बार कर रहे हैं तो लोग कर सकते हो। एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस एंटर डालो, शिफ्ट प्लस एंटर डालोगे तो सीधा रन करेगा। जैसे करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये कमांड है, ये रहा, तो मैं यहाँ पे हूँ और मैंने शिफ्ट प्लस एंटर दबाया थी, ऑटोमेटिकली इट्स स्मॉल कंट्रोल। आगे जाके मैं और भी शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें क्या है, अपन लोग जीपीयू टीपीयूज भी यूज कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल जीपीयूज और टीपीयूज हैं, तो गूगल की वजह से हमको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप लोग को अगर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे वापस जाऊँ और दिखाऊं, तो अभी तो अपने नॉर्मल रैम पे है, लेकिन यहाँ पे और भी रन टाइम इन्वायरमेंट्स हैं। अगर मैं देखने का ट्राई करूँ तो चेंज रन टाइम पे गया तो ये हमारे पास T4 जीपीयू है, इसमें जीपीयूज भी हैं, रैम भी है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग 12 GB वाला ही यूज कर रहे होंगे। मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये क्यों होते हैं, किस लिए यूज होते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग जाके एक्स्ट्रा सर्च भी कर सकते हो। अच्छा, अपलोड और सेव फाइल्स की अगर बात करें, तो हम अगर अपने कोलाब नोटबुक में जाए और यहाँ पे टैब करें, तो ये आपका पूरा एकदम खुल गया है, एकदम क्या कहते हैं इसको, ड्राइव टाइप खुल गया है, फोल्डर टाइप खुल गया। तो आप यहाँ पे अपनी डाटा सेट की फाइल्स अपलोड कर सकते हो। प्लस आप लोग क्या कर सकते हो, आगे जाके हम लोग ना इस फाइल को माउंट कर रहे होंगे अपने ड्राइव पे। तो जब हम इसको अपने ड्राइव पे माउंट करेंगे ना, तो हम यहीं से अपनी सारी ड्राइव एसेस कर पा रहे होंगे। तो जैसे कल को हमारा फलाना कोई डाटा सेट पड़ा हुआ है ड्राइव में, और हमको उसको यूज करके क्या करना है, अपनी कुछ मशीन लर्निंग के फंक्शंस परफॉर्म करना है। जैसे आगे जाके अभी हम लोग इसके बाद पाइथन बेसिक्स पढ़ रहे होंगे, उसके बाद हम लोग नमपाई पांडा जैसी चीजें पढ़ रहे होंगे, जो कि हम बेसिकली जाते हैं। उसके बाद हम डाटा प्री प्रोसेसिंग पढ़ रहे होंगे, फिर हम एमएल के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करने का करेंगे और कर रहे होंगे। तो उसमें हर एक एमएल के कॉन्सेप्ट के लिए, हर एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए कहीं ना आपको एक डाटा सेट की जरूरत पड़ती है। और तो आप उस चीज को यहाँ से डायरेक्टली लिंक कर रहे होंगे, तो मतलब आप अपलोड भी कर सकते हो, डिलीट भी, तो मतलब चीजें सॉर्टेड है। खाली अपने लोग को क्या सीन है कि सीखने का प्रॉब्लम है जो रहता है, उस चीज को सॉर्ट कर लो तो अपना सब फ्लुएंटली चल पड़ेगा। अभी आखिरी की बात है, तो चलते हैं थोड़ा आगे, आगे चलने का ट्राई करते हैं। तो हाँ, मतलब ये हो गया है, तो आप लोग अपना इसमें सारी चीज़ें हैं। अगर रैप अप के लिए मैं एक बार सारी चीज़ें रैप अप करने का ट्राई करूँ, तो मैं बोल देता हूँ। ये रहा अपना, हम लोग फ्लो चार्ट में थोड़ा ट्राई कर लेते हैं इसको रैप अप करने का। हाँ, तो मेरी बात सुनो, जैसे कि तुम जा रहे हो, अपनी नई नोटबुक हमने सिलेक्ट करी, तो उसके बाद हम लोग माउंट्स भी कर सकते हैं ड्राइव से। अच्छा, यूआरएल के थ्रू भी लोड कर सकते हैं। तो मैं आगे जाके हम लोग क्या कर रहे होंगे कि डायरेक्ट एपीआई के थ्रू ही लोड कर रहे होंगे डाटा, कैगल की एपीआई के थ्रू। हाँ, और आगे जाके जो भी हमने डाटा लोड किया है ना, हम उसको डाटा क्लीन कर रहे होंगे, डाटा एक्सप्लोरर, जो कि आगे का हम लोग आगे जाके सीख रहे होंगे। इसमें हम लोग कोड लिख सकते हैं, उस कोड को रन कर सकते हैं। इतना ही नहीं कर सकते कि हम उसको डीबग भी कर सकते हैं। और डिपेंडेंसीज जो इसके अंदर है ना, वो बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड है, तो अपने को मतलब ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ होती हैं जो इंस्टॉल नहीं होती है, रेस्ट हम लोग खुद ही कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ग्राफ्स वगैरह जो हम जनरेट करते हैं, उसको साथ के साथ सेव भी कर सकते हैं। तो और क्या, फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इस नोटबुक को सीधा ही शेयर भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, इफ यू वांटेड टू शेयर दिस लाइव नोटबुक ऑनटू योर गिटहब रेपो और ऑनटू योर रीडमी फाइल, तो आप लोग इसको सीधा ही शेयर कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक हमने इस चीज़ को पूरा रैप अप कर लिया है। और आई नो क्या नाम है, आगे जाके हम इस चीज़ को ना आगे जाके और डिटेल में पढ़ने का ट्राई कर रहे होंगे। मैंने जो फर्स्ट वीडियो पे हमने देखा है कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। तो हाँ, वीडियोस जो हैं एडजस्टेंट डालने का हम लोग ट्राई करेंगे, फुल्ली ट्राई करेंगे, क्योंकि हम जो लेक्चर्स हैं उसकी रिदम को सोचने में जो है एक मेजर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि कोई भी इंसान अगर एमएल को सीखना चाह रहा है, तो उसके लर्निंग कर्व पे हम लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। उसको बहुत स्लोली येट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एमएल वेल डिटेल्ड फॉर्मेट में सिखाने का ट्राई करें, और फंडामेंटल्स पे जितना काम हो सकता है उतना करें। तो अगर आप लोग हमारी वीडियोस रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हमें जितना लगेगा कि हम जितना अप्रोच कर रहे हैं, हम लोग उतना टाइम और उतने डिटेल एफर्ट्स को देकर इस वीडियो को उतना ही लाइक व्हाट वी कॉल इट डिटेल्ड और वैल्यूएबल बना सकता है। बस प्रॉब्लम ये इतनी कि इफ यू कैन रेफर दैट इज वेल एंड गुड, इफ यू कांट जस्ट प्लीज फोकस ऑन दिस। आप लोग पढ़ाई में ध्यान दो, बाकी डिस्ट्रैक्शन विस्ट्रैक्शन होगी तो बता ही दिया है क्या कर सकते हो अपने लोग। डिस्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल अंडरग्राउंड होकर पढ़ाई में लग जाना है अब।
हम पूरा एमएल चला रहे होंगे। अब रिसेंटली अगर आप लोग कमेंट्स में लिखो कि आपको पूरा एकदम ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हम थ्रू आउट द कोर्स कैसे चल रहे होंगे, क्या पैटर्न चाहिए, कैसी चीज़ें चाहिए, तो जस्ट कमेंट कर दो। जो भी मन में फीलिंग आए, दिल में फीलिंग आए, उसको कमेंट करो। हम लोग फर्स्ट होंगे रिप्लाई देने के लिए। अगर फर्स्ट नहीं होंगे तो हम लोग फर्स्ट होंगे कि जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा मेजर एम ही यही रहता है ओवर द होल दिस ऑफ कम्युनिटी जो बिल्डअप हुई है। एम ही इसका यही है कि भाई जो स्टूडेंट्स को चाहिए अपन को अकेला बस वही देना है, ना इधर की चीज़ ना उधर की चीज़, वही देना है। तो तुम लोग को बस खाली इतना करना है कि तुमको अगर कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो सीधा कमेंट्स में पूछो और शेयर करो इस वीडियो को। शेयर क्यों करो? क्योंकि मेरे को मोटिवेशन चाहिए भाई हम लोग को बनाने के लिए। और मोटिवेशन तभी मिलती है जब लगता है कि हाँ भाई 4-5 लोग अपने से पढ़ना चाहते हैं। तो जब पढ़ना चाहते हैं तो मन में आती है बात की पढ़ा दें। बाकी ठीक है, बाद में मिलते हैं। पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो। ओके।